हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज मैं आपको जून 2019 का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। अगर आपने आईपी एड्रेस क्लासेस की प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस क्लासेस है वो 5 है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आईपी एड्रेस क्लासेस के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आए दैट एक्सप्लेन द आईपी एड्रेस क्लासेस। ऐसा भी आपको आ सकता है दैट क्लास ए बताओ, क्लास बी सी के बारे में बताओ। तो स्पेसिफिकली आपके पास और इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आईपी एड्रेस होते हैं वो 32 बिट एड्रेसेस होते हैं और हम उनको टू फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है और दूसरी डॉटेड डेसिमल नोटेशन होती है। तो बाइनरी में अगर हमने आईपी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। मीन 0 और 1 जो बिट्स है उसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। और अगर हमें डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसको हम ऐसे लिखेंगे डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया दैट देयर आर टू फॉर्मेट्स फॉर आईपी एड्रेसेस। एक हम उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा हम उसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। तो आईपी एड्रेस के टू पार्ट्स होते हैं, वन इज नेट आईडी पार्ट और दूसरा हमारे पास क्या होता है? होस्ट आईडी। तो जो नेट आईडी है वो हमें क्या बताता है? इट इज द पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क, जो आपको नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड होस्ट आईडी पार्ट वो पार्ट होता है जिससे आपको पता चलता है होस्ट के बारे में। राइट। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो IPv4 एड्रेस है ये 32 बिट का एड्रेस है। ठीक है। और ये जो मैं आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ ये हमारे पास ऑक्टेट्स है। नाउ व्हाट इज ऑक्टेट? ठीक है। ये 8 की हमारे पास जो है वो क्या है? 8 बिट्स है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे दैट। ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 बिट्स, ये भी हमारे पास जो है वो क्या है? 8 बिट्स है। ये भी 8 बिट्स है। ठीक है। और ये भी 8 बिट्स है। इनको हम जो है वो क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ऑक्टेट? आप जानना चाहोगे कि ऑक्टेट क्या है? द ऑक्टेट इज ए यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग। राइट। सो टेलीकम्युनिकेशन में, कंप्यूटिंग में 8 बिट्स को क्या बोला जाता है? ऑक्टेट बोला जाता है। राइट। तो ये हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है आईपी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इससे ही हम जो है वो क्या निकाल सकते हैं? डॉटेड डेसिमल नोटेशन बना सकते हैं। अब डॉटेड डेसिमल नोटेशन हम इससे कैसे बना सकते हैं? जैसे आपको पता है कि ये 0 से लेके 7 बिट्स हैं। ठीक है। तो जिस बिट के ऊपर 1 लगा हुआ है, जैसे कि ये मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, डियर लर्नर्स, मैं फर्स्ट 8 बिट्स ले रही हूँ। देखो आप, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 0, इसके लिए 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5 एंड 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 7। तो 2 रेज टू पावर 7 जो है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? 128। ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 6 64 होता है, बट जब वो मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ तो वहां पे सब जगह पे जीरो आएगा। 2 रेज टू पावर 35, बट व्हेन मल्टीप्लाइड विद जीरो इट गिव्स यू जीरो। ठीक है। 2 रेज टू पावर 4 16, बट इट विल गिव यू जीरो। 2 रेज टू पावर 3 ये 8 है, ये 4 है, ये हमारे पास 2 है। 2 रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जब आप इनको टोटल करोगे तो इट विल गिव यू 142। 128 ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा, बट जब ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल गिव यू जीरो। तो ये हमारे पास 8 और 4 12 और 2 14
तो 128 में जब आप 14 प्लस करोगे इट विल गिव यू 142। ऐसे ही आप इन सारी बिट्स को लेके जो है वो अपनी डेसिमल नोटेशन की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, राइट। डियर लर्नर्स, क्लास ए आप देख रहे हो, क्लास ए में नेट आईडी के लिए 8 बिट रिजर्व्ड है और होस्ट आईडी के लिए 24 बिट रिजर्व्ड है। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्लास ए की वो ऑलवेज इट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो जो रेंज बनेगी क्लास ए आईपी एड्रेस की वो क्या है, 0 से लेके 127। बट अगर मैं आपको आपकी पीडीएफ दिखाऊं डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको विजिबल है क्लास ए। तो क्लास ए जो है उसमें अगर आप आपकी पीडीएफ देखोगे तो वहां पे अगर आपको रेंज दिखेगी तो रेंज है 1 से लेके 126 तक, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो बताया कि जो रेंज है वो क्या है 127, पर यहाँ पे 126 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नेटवर्क एड्रेस 127 है, 127.0.01, ये लूप बैक के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज रिजर्व्ड फॉर लोकल लूप बैक एड्रेस। दैट्स वाई यहाँ पे 1 से लेके 126 तक गिवन है और जो क्लास बी है वो 128 से स्टार्ट है। तो क्लास ए जो मिनिमम है, जैसे कि आपको पता है कि जो क्लास ए है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है। तो हम मिनिमम जो है वो क्या होगी हमारी रेंज 0 और मैक्सिमम क्या होगी 127। आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है दैट 127.0.0.1 इट इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेस। डियर लर्नर्स, क्लास बी में जो नेट आईडी एड्रेस है वो 16 बिट का है और होस्ट आईडी जो है वो 16 बिट का है। इट मींस कि जो हमारी क्लास बी की रेंज है वो 128 से लेके 191 तक है, राइट। तो मिनिमम जो है मैंने आपको बताया था क्लास बी जो है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लास बी है। अगर हम बाइनरी में देखते हैं तो अगर उसके फर्स्ट 2 बिट्स में 10 है तो वो क्लास बी है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन इट इज इक्वल टू 128 और जब इसको करोगे देन इट इज इक्वल टू 191। तो जो क्लास बी है उसका रेंज जो है वो 128 से 191 तक है। आप देख रहे हो टेबल में, इट इज यूज फॉर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन और जो क्लास ए है इट इज यूज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, राइट। डियर लर्नर्स, क्लास सी में जो नेट आईडी एड्रेस है वो 24 बिट का है, होस्ट आईडी 8 बिट का है और क्लास सी जो है वो 110। अगर इसकी फर्स्ट 3 बिट्स में 110 है तो ये क्लास सी है। तो जो क्लास सी की रेंज है वो है 192 से लेके 223 तक, ठीक है। तो मिनिमम इसमें हमारे पास जो है वो कितने बिट्स आएंगे, फर्स्ट 3 बिट्स में 110 है, बाकी जो हमारी बिट्स हैं 5 उसमें हम 0 लगाएंगे और मैक्सिमम में 110 है और जो लास्ट हमारे पास बिट्स आती हैं उसमें हम जो है वो 5 वंस लगाएंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट इज इक्वल टू 192.223। डियर लर्नर्स, क्लास डी आप देख रहे हो, इज इट विजिबल, क्लास डी। क्लास डी में जो हमारी रेंज है वो है 224.0.0.0, ठीक है। तो जो क्लास डी है इट इज यूज फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप्स। अगर इसकी फर्स्ट 4 बिट्स में 1110 है तो ये कौन सी क्लास बनेगी, ये क्लास डी बनेगी। Class D is 1110. Now what is multicast? Multicast means single source sending to multiple recipients on a network. अगर आपके पास एक सेंडर है और मल्टीपल रिसिपेंट्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीकास्ट। तो आप देख रहे हो क्लास डी जो है वो 1110 बिट से स्टार्ट होती है, राइट। तो इसकी रेंज जो बनती है वो क्या बनती है, 224.0.0. से 239.255, 255 एंड
255। क्लास ई किसको बोलेंगे? अगर हमारी फर्स्ट 4 बिट्स जो है वो 1 1 1 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास ई। और ये फ्यूचर यूज के लिए है और इसकी जो रेंज है वो क्या बनती है? 240 से लेके 254 तक। तो आई होप डियर लर्नर्स कि आपको पता चल गया है क्लासेस के बारे में। जो क्लासेस हैं उसमें हमने बिट्स को कैसे अरेंज करना है। क्लास ए में 0 बिट है, क्लास बी में 10 बिट है, क्लास सी में 110 है, क्लास डी में 110 है, क्लास ई में 4 टाइम्स 1 है। So dear learners, the main motive of making this video कि आपको क्लासेस के बारे में पता चल जाए। जो स्टूडेंट्स बैंक्स के एग्जाम देना चाहते हैं उनको पता होगा कि उनको वहां पे क्लास ए, क्लास बी, सी के बारे में इसके आईपी एड्रेस के ऊपर न्यूमेरिक्स आते हैं। तो अगर आपको ये ऑक्टेट्स के बारे में क्लियर होगा कि इसकी रेंज क्या है तो आप उन क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो क्लास ए में जो मिनिमम है मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हमारे पास जो बिट आती है वो 0 है। बाकी हमारे पास 7 बिट्स को हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे और मैक्स में फर्स्ट बिट को 0 करके बाकी सारी बिट्स को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। लाइकवाइज क्लास बी में फर्स्ट 2 बिट्स जो है वो 10 रहेंगी मिनिमम की रेंज में, बाकी सारी 0 हो जाएंगी, मैक्सिमम में वो 1 हो जाएंगी। और ऐसे ही क्लास सी में मिनिमम जो है वो हमारे पास फर्स्ट 3 बिट्स रिजर्व्ड हैं 1 1 0 और बाकी जो हमारे पास 5 है उनको हम 0 कर देंगे और मैक्सिमम में उसको क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम का फंडा क्लियर हो जाएगा तो आप इसकी जो रेंज है वो इजिली क्या कर पाओगे? याद कर पाओगे। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इन रेंजेस के बारे में पूछा जाता है। तो रेंजेस का चार्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। डियर लर्नर्स, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक चेक करी है और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक का बटन प्रेस करके अपनी आप कमेंट के थ्रू भी बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने इग्नो के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाके जो BCS 52 है के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं उससे उनको कर सकते हो और वहां से जो है गाइडेंस ले सकते हो। थैंक्स अ लॉट।